आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चों का सबक नंबर 15 जो कि नज़्म है, हम लोग दर्से अमल, शायर हैं सादत नज़ीर, जिसके उसके हम पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ आते हैं। तीसरा लेक्चर डियर स्टूडेंट, इसका हिस्सा ग्रामर के सवाल नंबर 5 से 9 सवालात पर मुश्तमिल है। तो इसमें सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाएं। अपनी कॉपी इसके लिए कॉपी की ज़रूरत नहीं, उन्होंने बुक के ऊपर ही स्पेस दी हुई है, तो आप लोग बराए मेहरबानी ज़रा गौर से देखिएगा और उसी के ऊपर ये काम कीजिएगा। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि दर्ज झैल जो मैनी अल्फाज के मानी तहरीर करें और जुमले बनाएं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उसके मानी तहरीर करने हैं, फिर हमने उसके जुमले बनाने हैं। ज़ू मानी अल्फाज क्या होते हैं, पेज नंबर आप लोग अपना 92 निकालें। 92 पेज नंबर 92। ज़ू मानी अल्फाज में आपको बता दूं क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज, गौर से सुनिएगा, जो लिखने और पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मानी एक दूसरे से एक से ज़्यादा हों, ज़ू मानी कहलाते हैं। उनके मानी जो हैं एक से ज़्यादा हों, ज़ू मानी कहलाते हैं। आप ज़हन में रखिएगा, जो लिखने और पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन उन अल्फाज के मानी एक से ज़्यादा हों, ज़ू मानी कहलाते हैं। यानी लिखने में एक ही हैं लेकिन उनके मानी एक दूसरे से मतलब उनके मानी ज़्यादा बनते हैं। आगे मिसाल भी आपको दे देंगे कि लिखते भी इससे इमला उनकी सेम है, एक जैसा लफ्ज़ है, लफ्ज़ एक ही है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हैं, ज़ू मानी कहलाते हैं, एक से ज़्यादा मानी है उसके। इशार में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल सनते तजनीस कहलाता है, जैसे कान। कान जो है, ये कान जो होता है हमारा सुनने का अज़ू है, पार्ट ऑफ बॉडी भी है, सुनने का अज़ू है। एक कान होती है, कान, अब देखिए बोले दोनों जा रहे हैं, कान और कान। वो कान होती है एक, आप कह लें कि मदनियात निकालने की जगह, जिस तरह आप खोड़ा माइन गए होंगे तो वो भी कान है, नमक की कान। इसी तरह मन जी को कहते हैं दिल। आपने अक्सर डायलॉग ड्रामों में सुना होगा, ये कैसे भी मेरा मन चाह रहा है, यानी दिल चाह रहा है। एक मन जो होता है वो पैमाना होता है, तोलने का पैमाना, वज़न का पैमाना या वज़न की इकाई। जैसे 40 किलोग्राम को एक मन कहते हैं। शायर और अदीब अपने फ़न पारे में रंग पैदा करने के लिए शेरी सनतों का इस्तेमाल करते हैं। सनते तजनीस का शुमार भी इन्हीं सनतों में होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि हमारे पास, मैं आपको कर लूँ कि पहला लफ्ज़ है हमारे पास अलिफ। अलिफ उन्होंने दिया हुआ है दाम, हम दूसरा भी लिखेंगे दाम। अब इसके हम लोग मानी लिखेंगे। एक दाम होता है कीमत, एक दाम होता है कीमत, एक दाम होता है फंदा। गिरफ्त या फंदा। अब ये देखिए कि दाम, आमों के दाम क्या है या इस पौधे के क्या दाम हैं। इस पौधे के क्या दाम है। दाम हम कीमत को कहते हैं। फंदा, मरियम चुगलखोर के दाम में फंस गई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। दाम यानी उसके फंदे में या उसके बहकावे में फंस गई। दूसरा है हमारे पास बैल, बेल और बेल। ये देखिए लिखने में एक जैसे हैं। एक बैल जो होता है वो जानवर होता है, जानवर, और ये होती है बेल जो होती है एक पौधा होता है, पौधा। अब बैल देखें, ये बहुत
कीमती बैल है। ये बैल बहुत सरसब्ज है। जैसे मेरे घर में, हाँ जी, मेरे घर में फूलों की बेल है। ये स्टूडेंट्स ये हो गया। अब ये देखिए जीम। जीम है हमारे पास आलम और आलम। एक आलम होता है जानना और एक आलम होता है जहां। इल्म वाला या जानने वाला, ये आलम होता है जहां। आलम, आलम की मौत होती है। दोनों में आप ये लिख सकते हैं, आलम की मौत, आलिम की मौत होती है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों में आप ये लिख सकते हैं, एक आलिम इल्म वाला और आलम होता है जहान। आप दोनों को उस दोनों में भी लिख सकते हैं, आलिम की मौत, आलम की मौत होती है। दूसरा आप लिख सकते हैं जहान वाले में, इस आलम में हर तरफ अल्लाह की हम्दो सना है। इस आलम में हर तरफ अल्लाह की हम्दो सना है। ये स्टूडेंट ये हो गए जीम। जीम तक हो गए। आगे हम लोग दाल और रे करते हैं। इसको मैं रेज कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लिख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। यानी इमला में एक जैसे, लेकिन उनके मानी जो है वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होते हैं। हम उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं तो उसका मानी बदल जाता है। इसको ज़ू मानी अल्फाज बोलते हैं। अब हमारे पास आ गया आगे दाल, सोना और सोना। अब ये देखिए, एक सोना होता है नींद और एक सोना होता है धात, कीमती धात है एक। सोना, कीमती धात और सोना नींद। अब इसका जुमला बना लें कि सोना एक कीमती धात है। सोना एक कीमती धात है। मैं रात भर सोना इसमें हमने रात भर सो ना सका, ये नहीं है। शोर की वजह से रात भर सोना मुहाल था। शोर की वजह से रात को सोना मुहाल था, यानी मुश्किल था। ये सोना हो गया। उसके बाद रे हमारे पास आ गई। डियर स्टूडेंट्स, रे में हमारे पास संग और संग। संग और संग, एक संग होता है पत्थर और एक संग होता है सात। संग, पत्थर और सात। अब पत्थर का देख ले कि मेरे घर में संगे मरमर का फर्श है। मेरे घर में संगे मरमर का फर्श है। संग, आप मेरे संग बाज़ार चलोगे। आप मेरे संग बाज़ार चलोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 5 हमारा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से इसकी समझ आई होगी। आगे सवाल नंबर 6 की तरफ आएँ आप। सवाल नंबर 6 है हमारे पास। सवाल नंबर 6, इन अल्फाज़ो तराकीब का मफ़हूम बताएं। इन अल्फाज़ो तराकीब का मफ़हूम बताएं। डियर स्टूडेंट्स, हम बाज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या हमें सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, लेकिन हम उनका मफ़हूम या मानी नहीं जान पाते, जिस वजह से हमें सही से पता नहीं चलता कि इसका क्या जवाब होगा, ये क्या होंगे। तो जिस तरह है फूलों की अंजुमन, फूलों की अंजुमन। आप देखिए इसका मफ़हूम, फूलों की
अंजमन, ये आप कह लें फूलों, पहला मैं नंबर लगा देती हूँ। फूलों की अंजमन का है अदीब और नफीस लोगों की मजलिस, अदीब और नफीस लोगों की मजलिस। फूलों की अंजमन को क्या कहते हैं? अदीब और नफीस लोगों की मजलिस। आगे देख लें, दिन का सफ़ीर, दिन का सफ़ीर, दिन का सफ़ीर होता है सूरज, रोशनी बिखेरने वाला। दिन का सफ़ीर मतलब सूरज, सूरज का पैरहन, सूरज का पैरहन, सूरज का लिबास, सूरज का पैरहन लिबास को बोलते हैं। खामोश अज़ल, खामोश से तो आपको पता चल गया होगा, खामोश अज़ल, अज़ल होता है हमेशा के लिए। खामोश अज़ल, मर जाना, हमेशा की खामोशी, हमेशा की खामोशी, खामोश अज़ल, ये इनके मफ़हूम है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि इन अल्फाज के मफ़हूम का आपने मफ़हूम लिखा होगा, लिखने के बाद आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, नज़्म में मौजूद काफ़ियों की निशानदेही करें। नज़्म में मौजूद काफ़ियों की निशानदेही करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वैसे मश्क से आपकी सबक से रेलिवेंट है, लेकिन क्योंकि ये सवाल आपका आया इस ग्रामर वाले साइड पे, तो मैं आपको बताती चलूँ। तो सवाल नंबर 7 हमारा हो गया, नज़्म में मौजूद काफ़ियों की निशानदेही करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ कि काफ़िया क्या होते हैं। किसी भी नज़्म के आखिर में आप देखें कि ऐसे अल्फाज आते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन वो अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, वो हम काफ़िया होते हैं। जिनकी साउंड्स यानी साउंड्स एक जैसी हों लेकिन वो अल्फाज मुख्तलिफ हों, आवाज़ एक जैसी देते हों। तो जैसे इस सबक, इस नज़म के आखिर में आप देखें, मैं लिखती चलूँ आपको, मिलाते, बनाते, गाते, छाते, मचाते, मिटाते, दिखाते, ढाते, जगाते, खिलाते, खिलाते, सुनाते। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि ये अल्फाज साउंड यानी आवाज़ इनकी एक जैसी आ रही है लेकिन लिखने में ये मुख्तलिफ हैं। तो ये काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं। तो ये नज़म के अंदर ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए, मिलाते, बनाते, गाते, छाते, मचाते, मिटाते, दिखाते, ढाते, जगाते, खिलाते, सुनाते। तो आप देखें, जब आप कर रहे हैं तो लगता है जैसे एक ही लफ्ज़ को, लेकिन ये कि मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उनकी आवाज़ एक जैसी है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 है, 10 झैल इशार की तशरीह करें, शेरी हवाला भी लिखिए। टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो, जोहर अमल के अपने दिखाते चले चलो। चमको गगन के तारों की सूरज ज़मीं पर, तुम आसमां ज़मीं को बनाते चले चलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो ये इशार हैं, ये जो बंद है, इसकी तशरीह आपको आपका लेक्चर नंबर 1 जो इस सबक का है उसमें मिलेगी। तो आप बराए मेहरबानी वहाँ से लें। तो शेरी हवाला क्या है, हवाला जात में आपने बताना है कि नज़्म का उन्वान क्या है और उसके आप शायर का नाम भी लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब भी आपको हमने जो इसी नज़म सबक नंबर 15 का जो पहला लेक्चर किया था 10 अमल का, उसमें आप लोगों ने इशार की तशरीह के साथ साथ मरकज़ी ख्याल भी किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब लेने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 जो है इसका, इसी सबक का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें जाएं।
तो उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा नज़्म आपकी जो सबक नंबर 15 दरसे अमल उसके तमाम लेक्चर से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई मुश्किल दरपेश है तो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।